इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एसबीआई को सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। इसमें भुनाए गए बॉन्ड को अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर जो भी शामिल हो उन्हें जारी करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है। वहीं हलफनामे के संबंध में कहा गया है कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करे जो उनके अधीन है। साथ ही उसने कहा कि इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर इसका विवरण अपलोड करेगा। कल राहुल गांधी के एक बयान के बाद पूरे भारत में सियासी कोहराम मचा हुआ है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तेलंगाना में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर आज इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कल शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए जारी किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इस शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। उन्होंने कहा कि क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात भी कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना के सपनों को कुचला है, दूसरी ओर वो बीआरएस है जिसने यहाँ के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, सत्ता पाई और बाद में जनता से ही विश्वासघात कर दिया। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है?
जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था, हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। प्रश्न यह है कि वह शक्ति क्या है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, यह सच है। राजा की आत्मा ईवीएम और देश की हर संस्था ईडी सीबीआई में है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और मेरी मां से रोते हुए कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे पास इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। अब राहुल के इस बयान के बाद पूरे भारत में कोहराम मचा हुआ है। राहुल के शक्ति वाले बयान का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है, ना लोकतंत्र की समझ। उन्होंने कहा, ईवीएम जैसी निष्पक्ष वोटिंग मशीन के कारण दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ता है। राहुल गांधी को विचार करना चाहिए कि वे ये क्या कह रहे हैं। ये वो राजा के पास है, मतलब मोदी जी के पास है ईवीएम, ईडी, सीबीआई। चुनाव से पहले इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखो, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है, ना लोकतंत्र की समझ है, ना वो ईवीएम जैसी एक निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मैं समझ सकता हूं कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, और उनके पार्टी के लोगों को विचार करना चाहिए कि वो राहुल गांधी जी को इस स्थिति में नेतृत्वकर्ता मान रहा है कि नहीं मान रहा है। वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, राहुल गांधी को सनातन का अपमान करने की आदत पड़ गई है। सनातन की ताकत को दुनिया स्वीकार कर रही है। वे भूल जाते हैं कि वे सनातन का अपमान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा, राहुल गांधी इटली के विदेशी चश्मे से भारत को देख रहे हैं। वे देश को बदनाम करने और भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिशें लगातार करते रहे हैं। वे कभी सेना, कभी धर्म और कभी देश का, कभी देश की संस्थाओं का लगातार अपमान करते रहे हैं। इंस्टीट्यूट को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को भ्रम पैदा करने के और ये बदनाम करने के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। भारत, भारतीयता, हिंदू धर्म, हिंदू संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं, भारत की तरक्की
अब जबकि ऐसे में सत्ता पक्ष हमलावर हो तो बचाव लाजमी है। बचाव करते हुए कांग्रेस के पवन खेड़ा ने राहुल के बयान को दैवीय शक्ति बताते हुए आसुरी शक्ति से लड़ाई के लिए तैयार रहने की बात कही है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर आक्रामक भाजपा का जवाब देते हुए कहा कि जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति पर हमला बोला है, पीएम मोदी सहित पूरी भाजपा बौखला गई है। सुबह से आज प्रधानमंत्री बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना? यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। यह देश हमेशा अपनी ताकत, अपनी शक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त करता आया है, दैवी आशीर्वाद से प्राप्त करता आया है। इस बार भी यही होगा। अब आपकी लफ्फाजी के दिन लद गए प्रधानमंत्री जी, बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है। यह देश तो अब दैवी शक्ति से ही चलेगा। राहुल गांधी के साथ, दैवी शक्ति के साथ एक एक नौजवान खड़ा है, एक एक किसान खड़ा है, हर महिला खड़ी है। बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है, करिए जितनी लफ्फाजी करनी है, दिन आपके लद गए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में जब चुनाव आयोग ने देश की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव है और गुजरात में 1 चरण में चुनाव होने हैं। यदि चुनाव आयोग खुद पार्टी की तरह व्यवहार करता है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा है? अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है, चर्चा चल रही है। कितनी चीज को लेकर सर 4-5 जन। सर कब तक फैसला, क्योंकि लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि जब तक आ जाएगा, कब तक आएगा सर? अरे हो जाएगा ना, तुम क्यों टेंशन लेते हो? चुनाव आयोग ने हमारे लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था बना के रखी है। 5 टप्पे में महाराष्ट्र का चुनाव रखा है और गुजरात में 1 टप्पे में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ आतंकवाद और नक्सलवाद है और गुजरात में सब अलबेल है। इस तरह से चुनाव एक पार्टी अगर बनती है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं 1 टप्पे में चुनाव लिया? ऐसा नहीं, 5 टप्पे में है तो चुनाव है, प्रक्रिया चलती रहेंगी। लोकसभा चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश के नेताओं में कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में अब छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर समेत 64 नेता भाजपा में आज शामिल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया है।